वाटरमेलन को इस तरह बारीक पीसेस में काट लें और इसमें जो बीज हैं कांटे की मदद से या छुरी की मदद से वो सारे के सारे बीज बीज जो हैं वो आपने निकाल देने हैं। सारे बीज आपने इसलिए भी निकाल देने हैं क्योंकि जिस तरह वाटरमेलन का जूस बना के उसको हम लोग छानते हैं, स्मूदी को हम लोग छानेंगे नहीं, ये उसी तरह ही तैयार होगी। तो सारे बीज आपने निकाल लेने हैं। मैं भी ये जो मेरे पास वाटरमेलन पड़ा हुआ है इसके बीज निकाल लूँ, फिर इस पर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। बीज निकालने के बाद हमने इसको बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। इसमें कोई भी बीज नहीं रहना चाहिए और जो पीस हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे कर लें ताकि इसको फ्रीज़र में रखें तो अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएं। अब इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और किसी हद तक जम भी जाएं ताकि स्मूदी जो है वो बहुत अच्छी बने। वाटरमेलन के पीसेस को फ्रीज़र में रखे हुए तकरीबन 3 घंटे से ऊपर ही टाइम हो गया और ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। इसके अलावा हमें स्ट्रॉबेरी भी चाहिए फ्रीज़ हुई हुई, तो ये मैंने घर में ही स्टोर की हुई है स्ट्रॉबेरी। ये मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसको स्ट्रॉबेरी को 1.5-2 माह के लिए आप घर में किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं इसको स्टोर किए हुए और माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर निकला इसका। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ नहीं है यानी बिल्कुल अच्छी तरह चिल नहीं है तो फिर आप इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे इसको गाढ़ा करने के लिए स्मूदी को। अब इसको क्यूब्स को हम डाल लेते हैं जग में। ये जी वाटरमेलन के पीसेस को इस तरह जग में डाल लेते हैं और वो जो हमारी फ्रीज़ हुई हुई स्ट्रॉबेरी है इसके ऊपर हम वो भी डाल लेते हैं इसमें। ये चली गई हमारी स्ट्रॉबेरी और इसके ऊपर दोबारा वाटरमेलन के जो है वो कुछ पीसेस रख लेते हैं और जग को मशीन पे चढ़ा देते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ी देर में ही नरम हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से स्मूदी तैयार हो जाएगी। उतनी देर में हम ग्लास डेकोरेट कर लेते हैं। तो बनाना के छोटे छोटे पीसेस काट लें इस तरह और उसको ग्लास के अंदर अच्छी तरह चिपका दें। बहुत आसान है, आसानी से चिपक जाएंगे। ये इस तरह चिपका लें और आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ स्मूदी को अपने ग्लासेस में निकालना है सर्व करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।